जालोर राज्य का इतिहास मीमांसा ऑनलाइन एकेडमी के साथ आपका स्वागत है राजस्थान का इतिहास श्रृंखला में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं जालोर के इतिहास के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं जालोर का इतिहास। देखिए, जालोर राज्य गुजरात व मालवा की सीमा पर स्थित एक राज्य है। गुजरात और मालवा की सीमा की अगर बात करें तो वहां पर यह राज्य था। प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने जालोर दुर्ग का निर्माण करवाया। यहाँ से प्रश्न बनता है कि जालोर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो वो थे प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने। जालोर का किला सूकड़ी नदी के किनारे स्थित है। ये नदी का नाम यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, कौन सी नदी है, सूकड़ी नदी। सूकड़ी नदी के किनारे स्थित है। जालोर दुर्ग व आसपास के क्षेत्रों पर मूलतः प्रतिहारों का शासन था। नागभट्ट प्रथम ने अपनी राजधानी जालोर दुर्ग को बनाया था। तो यहाँ पर यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चलिए, जालोर का प्राचीन नाम की अगर बात करें तो वो था जालहुर, या हम कह सकते हैं जाबालीपुर। नाडोल शाखा के शासक अलहण के पुत्र कीर्तिपाल चौहान ने सन 1182 में जालोर में सोनगरा चौहान राजवंश की स्थापना की थी। नाडोल की चौहान शासक का संस्थापक लक्ष्मण था। यहाँ पर यह बात आपको ध्यान रखनी है, लक्ष्मण का नाम आपको ध्यान रखना है, लक्ष्मण का नाम ध्यान रखना है। और एक नाम हमें ध्यान रखना है कीर्तिपाल चौहान का। कीर्तिपाल चौहान ने यह राज्य प्रतिहारों और चालुक्यों से छीना था। प्रसिद्ध कवि मोहनोत नेणसी ने कीर्तिपाल चौहान को कीतु एक महान राजा की उपाधि प्रदान की है। यह प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में आया हुआ है। कीतु एक महान राजा से संबंधित प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में आया हुआ है। सुंदा माता अभिलेख में कीर्तिपाल चौहान को राजेश्वर की उपाधि दी गई है। यह भी इंपॉर्टेंट है। जालोर के चौहानों की कुल देवी का नाम है मोदरा माता, या हम कह सकते हैं आशापुरा माता या महोदरी माता, एक ही बात है। मोदरा माता कह सकते हैं, आशापुरा माता कह सकते हैं, या फिर महोदरी माता कह सकते हैं। इसके बाद शासक की बात करते हैं कीर्तिपाल चौहान। सोनगरा चौहान शासक का संस्थापक कौन था, कीर्तिपाल चौहान। कीर्तिपाल चौहान ने मेवाड़ के सामंत सिंह को हराकर उस पर अधिकार किया और मालवा के परमार शासकों को भी इसने हराया था। सामंत सिंह वो ही है जो यहाँ से हारकर दक्षिण राजस्थान में वागड़ राज्य की स्थापना करता है। और ये जो मेवाड़ का जो सामंत सिंह था जिसको हराया था उसने, ये क्या करता है, ये दक्षिण में जाकर राजस्थान में वागड़ राज्य की स्थापना करता है। कौन करता है, मेवाड़ का सामंत सिंह। अब बात करते हैं समर सिंह की। 1182 से 1205 तक जालोर दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया। इस दुर्ग को सुदृढ़ बनाया। किसने बनाया, समर सिंह ने। गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय के साथ अपनी पुत्री लीला देवी का विवाह किया था। भीनमाल, नाडोल, बाड़मेर क्षेत्र को जीतकर अपने राज्य का इसने विस्तार किया। समर सिंह का उत्तराधिकारी उदय सिंह था। समर सिंह के बाद इसका उत्तराधिकारी कौन बना, उदय सिंह बना। चलिए बात करते हैं उदय सिंह की। समय था इसका 1205 से 1257 तक। सोनगरा राजवंश के सबसे प्रतापी शासक थे ये उदय सिंह। दिल्ली के इल्तुतमिश ने 1228 में जालोर पर आक्रमण किया, जिसे उदय सिंह ने असफल कर दिया। नासिरुद्दीन महमूद ने 1254 में उदय सिंह ने इसको भी हरा दिया। उदय सिंह ने अपने राज्य की सुरक्षा हेतु अपनी पोत्री रूप देवी का विवाह मेवाड़ के जेत्र सिंह के पुत्र तेज सिंह से किया था। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। फिर आते हैं, बात करते हैं हम चाचिंग देव चौहान की बात करते हैं। 1257 से 1283 तक इनके समय किसी का आक्रमण नहीं हुआ। इसने गुजरात के शासक वीरम को पराजित किया था। इसके बाद हम बात करते हैं सामंत सिंह चौहान। 1282 से 1305 तक दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने जालोर पर आक्रमण के लिए अपनी सेना भेजी, परंतु सामंत सिंह ने बाघेला के शासक सारंग देव की सैन्य सहायता प्राप्त कर तुगलक सेना को सांचौर से ही वापस भगा दिया। फिर बात करते हैं कान्हड़ दे चौहान। 1305 से 1311 तक सामंत सिंह चौहान ने अपने जीते जी शासक कान्हड़ दे चौहान को सौंप दिया था। कान्हड़ दे चौहान के समय अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में तो सिवाना और 1311 में जालोर दुर्ग पर आक्रमण कर दिया था। अब देखिए क्यों किया उसने आक्रमण। सबसे पहले तो इसका फर्स्ट कारण तो यह था कि उसकी महत्वाकांक्षा नीति थी। महत्वाकांक्षी था वो। कौन था, महत्वाकांक्षी नीति। अलाउद्दीन खिलजी की महत्वाकांक्षी नीति इसके लिए जिम्मेदार थी। वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। दूसरा था गुजरात राज्य के मार्ग पर जालोर का स्थित होना। अगर उसे गुजरात जाना है
तो उसे जालोर होकर जाना पड़ता था। इस कारण से उस पर आक्रमण करना आवश्यक था उसके लिए। कान्हड़देव चौहान द्वारा खिलजी की सेना को लूटा जाना। इसके पहले अलाउद्दीन खिलजी की सेना को कान्हड़देव चौहान के द्वारा लूटा गया था। मुणोत नेणसी कान्हड़देव के पुत्र वीरम के साथ अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री के प्रेम प्रसंग को युद्ध का कारण मानता है। ये कारण मानता है, पर ये बहुत सारे कारण रहे थे उस समय। सिवाना आक्रमण 1308। सिवाना दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी तथा मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन शरण स्थली कहा जाता है। फरिश्ता के अनुसार खिलजी ने 1305 में जालोर दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए अपने सेनापति मुल्तानी को भेजा, लेकिन सोनगरा चौहानों ने इसे असफल कर दिया। 1308 में पुनः जालोर दुर्ग पर आक्रमण हुआ तथा उसे भी असफल कर दिया, परंतु सुल्तान की सेना ने सिवाना को घेरा डाल दिया। इस समय सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग था, जिसने घेरा डालने के कुछ दिन पश्चात स्वयं खिलजी भी आ गया। सिवाना पर उस समय अधिकार वीर सातल देव चौहान का था। अलाउद्दीन खिलजी ने चाल चलकर दुर्ग के भांवला पवार को अपनी ओर मिला लिया और इस विश्वासघात के कारण सातल देव युद्ध में वीर गति को प्राप्त करता है। तो भांवला पवार का नाम जो है वो देश ये विद्रोही के रूप में आता है, विश्वासघाती के रूप में आता है, और ये इसका संबंध है सिवाना आक्रमण से। और रानी मेणादे के नेतृत्व में जोर किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। किसके नेतृत्व में जोर हुआ था? मेणादे। और साका हुआ था वीर सातलदेव चौहान के अंडर में। सिवाना दुर्ग को जीतकर खिलजी ने इसका नाम खेराबाद कर इसका किलेदार कमालुद्दीन गुर्ग को नियुक्त कर दिया। अब आता है 1311 का जालोर आक्रमण। अलाउद्दीन खिलजी 1311 में जालोर दुर्ग पर अधिकार के लिए आक्रमण करता है। दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध होता है। इस युद्ध में भी खिलजी धोखे से जीतता है। उसका सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग दुर्ग के सेनापति दहिया बीका राजपूत को अपनी ओर मिला लेता है। तो दहिया बीका राजपूत ये विश्वासघाती है जालोर का, जिस कारण गुप्त मार्गों से खिलजी सेना दुर्ग में पहुंच जाती है। जालोर दुर्ग जीतने के बाद खिलजी ने इसका नाम जलालाबाद रख दिया। तो जलालाबाद इजिकल टू जालोर और खेराबाद इजिकल टू सिवाना। तथा यहाँ एक मस्जिद का निर्माण करवाया जिसे अलई मस्जिद नाम से जाना जाता है। कान्हड़देव के दरबारी कवि पद्मनाभ ने कान्हड़देव प्रबंध और वीरमदेव सोनगरारी वात नामक ग्रंथों की रचना की। हसन निजामी का कथन है कि यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। तो जालोर का किला के बारे में यह कथन किसका है? तो हसन निजामी का है। तो यह था जालोर राजवंश का इतिहास। मैं आशा करता हूं कि आपको ये नोट्स रूप में ये जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। मीमांसा ऑनलाइन अकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।